temperature dependence of resistance and resistivity. How the resistance and resistivity of material of conductor depends on the temperature. As you increase the temperature of conductor, how it will affect the resistance and resistivity of the conductor. देखिए R is equals to m by L n a e square tau. अब देखिए इसमें से कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते. As I am increasing the temperature of conductor, तो क्या होगा? देखिए मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होने वाला है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर चेंज नहीं होने वाला है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होने वाला है. तो चेंज क्या होगा? रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड द नंबर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम. अब मैं पहला टेम्परेचर वेरिएशन डिस्कस कर रहा हूं कंडक्टर के लिए. इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर में पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो ये जो एक वेरिएबल था जो चेंज होने वाला था, वो वेरिएबल भी चेंज होगा नहीं. क्यों? क्योंकि पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. एज आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, इट विल नेवर चेंज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना तो बढ़ेंगे ना ही कम होंगे. सिर्फ क्या चेंज होगा? जैसे ही मैं टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर बढ़ाऊंगा, चार्ज कैरियर्स के बीच में और चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे. As I am increasing the temperature, collision between ions and electrons becomes more frequent, so that decreases their relaxation time. मतलब दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में वो रिलैक्स करके जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, वो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा. और जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. सो एज आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. एंड हाउ वेल द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस? एक मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव किया गया. वो रिलेशन क्या था? आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी प्लस आर नॉट बीटा टी स्क्वायर एंड सो ऑन. यानी इस तरीके से रिलेशन होता है. आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब एंड सो ऑन. अब टेम्परेचर में जो ये अब आर टी क्या है? आर टी है रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड. और आर नॉट क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो देखिए ये टेम्परेचर इंक्रीमेंट करने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन ये वाली जो टर्म है ये बहुत ही नेग्लिजिबल इंक्रीमेंट हो, क्योंकि टी स्क्वायर टी क्यूब और ये जो अल्फा बीटा गामा है ये कोफिशिएंट्स बोले जाते हैं. क्या बोले जाते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. क्या है? अल्फा बीटा गामा, ये क्या बोले जाते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. और इनकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल रहती है. तो टी स्क्वायर को जब बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे या टी क्यूब को गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में उतना ज्यादा इंक्रीमेंट आने वाला है नहीं. तो क्या करते हैं हम लोग? ये वाला पार्ट जो है वो नेगलेक्ट कंसीडर कर लेते हैं. क्या कंसीडर कर लेते हैं? नेगलेक्ट. तो रिलेशन क्या बना? रिलेशन बना एज आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस इज गिवन बाय आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा. पीछे वाली टर्म को नेगलेक्ट कर लिया. Where RT is equals to temperature resistance of conductor at T degree centigrade, R naught is the resistance of conductor at 0 degree centigrade, and alpha is temperature coefficient of resistance. इसको सिंप्लीफाई करें, अल्फा का रिलेशन हम यदि डिराइव करें तो RT is equals to R naught plus R naught alpha T. R naught को इधर लाया तो RT minus R naught is equals to R naught alpha T.
तो अल्फा क्या आ गया, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। तो हाउ कैन वी डिफाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? किस तरीके से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं? अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड दैट इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। ये क्या है? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू T क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर 0 है, 0 से मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करके कितना किया? T। तो ये जो T है दैट इज इंक्रीज इन अ टेम्परेचर। तो मेरा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या आया? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इसकी यूनिट क्या होगी? देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट होगी डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। और कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव रहेगी। कंडक्टर के लिए क्या होगा? अल्फा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब देखिए अलग अलग मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू अलग अलग होती है। कंडक्टर के लिए पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। बट कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी? पॉजिटिव। Is it clear? आया समझ में टेम्परेचर डिपेंडेंस? तो देखिए कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, बट इंसुलेटर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव है, और एलॉय के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। एलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ अफेक्ट नहीं होता है। कंडक्टर का बढ़ेगा, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर का कम होगा, लेकिन एलॉय का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रहेगा। दैट्स व्हाई एलॉय इज यूज्ड एज अ मेन कंपोनेंट ऑफ हीटिंग डिवाइसेस। क्योंकि जो भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो एलॉय के बने होते हैं। जैसे आपका टोस्टर हो गया, गीजर हो गया, इनमें जो हीटिंग एलिमेंट्स बने होते हैं वो एलॉय के बने होते हैं। तो एलॉय का क्यों बनाते हैं? क्योंकि टेम्परेचर के साथ उसका रेजिस्टिविटी बढ़ता है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव क्यों है? क्योंकि हमने ये जो रिलेशन डिराइव किया, एक तो ये अल्फा का वैल्यू याद रखना है जो न्यूमेरिकली हमें यूज आएगा। इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव क्यों है? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो n के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो होता क्या है कि इंसुलेटर में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि इंसुलेटर में फ्री चार्ज कैरियर होते ही नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्री चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स में भी क्या होंगे? चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे। चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो for insulators and semiconductor, resistance decreases with increase in a temperature and उनका जो अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। और एलॉय के लिए क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तो उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। इज इट क्लियर? तो यदि मैं अलग अलग मटेरियल के लिए ग्राफ प्लॉट करूं, जैसे इफ आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, कंडक्टर के लिए प्लॉट करूंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि 0 डिग्री पर भी कुछ रेजिस्टेंस है और T डिग्री पर भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो ग्राफ कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। एलॉय के लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि एलॉय के लिए क्या होता है? ये कंडक्टर के लिए है,
ये एलॉय के लिए है, और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के लिए ऐसा बनता है। ये सेमीकंडक्टर्स के लिए, ये इस तरफ रेजिस्टेंस है, इस तरफ टेम्परेचर। इज इट क्लियर? आया साउंड में? सो दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोला गया? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब जिस तरीके से रेजिस्टेंस चेंज होता है वैसे रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है। क्या होती है? रेजिस्टिविटी। डिस्कस करना है रेजिस्टिविटी या नेक्स्ट क्लास में? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। वंदन, चलिए ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उनके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इज इट क्लियर? चलिए, नाउ टुडे विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। Now, as we know that resistivity is the property of material of the conductor. So, how the resistivity of material of conductor affect as you change the temperature? जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी किस अकॉर्डिंग मटेरियल का चेंज हो रहा है वो हमें डिस्कस करना है। तो रेजिस्टिविटी हमने क्या बोला है कि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। क्या है? रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। एंड इट्स एक्सप्रेशन, रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन क्या होता है? रो इज इक्वल टू RA/L। एज वी रिप्रेजेंट दिस फिजिकल क्वांटिटी रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल m। देखिए रेजिस्टेंस आपका क्या होता है? m इंटू एल NAE² टाउ इंटू A/L। तो A से ये A कैंसिल हो गया, L से ये L कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टिविटी हो गया m अपॉन n E² टाउ। अब ये जितने भी पैरामीटर्स हैं ये कांस्टेंट है पैरामीटर्स, मतलब m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E is the charge of electron and tau is the relaxation time. So अब इसमें से mass of the electron, electron density and the charge of electron, ये पैरामीटर्स जो हैं टेम्परेचर के साथ अफेक्ट नहीं होंगे। सिर्फ कौन सा पैरामीटर अफेक्ट होगा? रिलैक्सेशन टाइम। सेम वही लॉजिक जो हमने रेजिस्टेंस के लिए डिस्कस किया था, सेम वही लॉजिक यहाँ आपका basically use होगा। So as we increase the temperature of the conductor, पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कंडक्टर के लिए। So relaxation time between the two successive collision decreases and it will increases the resistivity. So as we increase the temperature of conductor, its resistivity also increases। रेजिस्टिविटी क्या होगा? वो भी क्या होगा? टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी। जिस तरीके से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है उसी तरीके से क्या होगा? रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? कंडक्टर के लिए इंक्रीज होगी। सो हाउ विल वी रिप्रेजेंट द चेंज इन रेजिस्टिविटी मैथमेटिकली? सो किस अकॉर्डिंग लिखेंगे? देखिए रो T इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा T स्क्वायर प्लस बीटा T क्यूब गामा T टू द पावर 4 एंड सो ऑन। जिस तरीके से हमने रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया था उसी तरीके से रेजिस्टिविटी को भी रिप्रेजेंट करें। देखिए इसमें जो रो T है दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ ये जो अल्फा है, अल्फा क्या होगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से डिफर करने के लिए यहाँ हम इसका नोटेशन चेंज कर देंगे अल्फा आर। अल्फा आर क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये वाली टर्म्स आपकी बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज करेगी रेजिस्टिविटी में, तो ये सारी टर्म्स हम नेग्लेक्ट कर देते हैं।
तो आपका एक्सप्रेशन क्या बना, देखिए एक्सप्रेशन बना रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा आर टी, that is the resistivity of material of conductor at a temperature T, that is the resistivity of material of conductor at a temperature 0 degree centigrade. Alpha R is a coefficient of resistivity of material and T is a temperature difference or increase in a temperature. तो आपका मैथमेटिकल रिलेशन क्या हो गया, देखिए रो T is equal to रो नॉट 1 plus alpha RT, rho T is equal to rho naught plus rho naught alpha R into T. अब ये rho naught इस तरफ आ गया तो rho T minus rho naught upon rho naught is equal to alpha R, और ये T भी इस तरफ आ गया, and this alpha R is what? Temperature coefficient of resistivity. अब इस एक्सप्रेशन के अंदर रो टी क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, रो नॉट है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो टी है दैट इज टेम्परेचर चेंज, इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए ऐसा ही रिलेशन जो हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए लिखा था वो क्या था, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इनटू टी। तो ये बोला जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और ये बोला जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। दोनों वेरिएबल देखने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों की जो सिग्निफिकेंस है वो डिफरेंट है। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, अल्फा आर का यूनिट भी क्या होगा, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और केल्विन इनवर्स। क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। Now we'll discuss the resistivity of different kind of material. How will the resistivity change for the different kind of material as you change the temperature? देखिए हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। रेजिस्टिविटी के बेसिस पे हम मटेरियल को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर, एलॉय। एक सेकंड, अभी आवाज आ रही है बेटा? तो देखिए किस अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है अलग अलग मटेरियल के लिए। देखिए कंडक्टर के लिए हमने क्या बोला कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी बढ़ रही है मतलब उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, सॉरी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। तो कंडक्टर के लिए फॉर कंडक्टर alpha R is positive. So as you increase the temperature, resistivity increases. Temperature coefficient of resistivity कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। बट ये जो इंक्रीमेंट होगा वो इंक्रीमेंट लीनियर नहीं होगा। इंक्रीमेंट कैसा होगा, नॉन लीनियर। मतलब इस तरफ हम रेजिस्टिविटी का और इस तरफ हम टेम्परेचर करें तो रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ कैसा था, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, लेकिन रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के लिए ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से कर्व। मतलब क्या होगा, जो इंक्रीमेंट होगा रेजिस्टिविटी में वो नॉन लीनियर होगा, इंक्रीमेंट ज्यादा होगा। या रेजिस्टेंस में जो इंक्रीमेंट हो रहा था टेम्परेचर इंक्रीमेंट की वजह से वो लीनियर इंक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन रेजिस्टिविटी में जो इंक्रीमेंट होगा कंडक्टर के लिए वो कैसा रहेगा, नॉन लीनियर। मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होगा रेजिस्टिविटी में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। फिर नेक्स्ट मटेरियल आता है एलॉय। तो एलॉय के लिए भी अल्फा आर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन अल्फा की वैल्यू क्या होती है,
अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो वहां अल्फा की वैल्यू क्या होती है? एलॉय के लिए 0। तो एलॉय के लिए जब हमने रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ डिस्कस किया था तो इस तरीके का था। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता था एलॉय के लिए, लेकिन टेम्परेचर के साथ एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी लीनियरली, इस तरीके से। इस तरीके से रेजिस्टिविटी क्या होगी? लीनियरली इंक्रीज। रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता एलॉय के लिए। As you increase the temperature, resistance of the alloy remains same, but resistivity जो होगी वो linearly क्या होगी? Increase होगी। अब alloy और insulators दोनों के लिए क्या होता है? resistivity और resistance, सॉरी alloy नहीं, सेमीकंडक्टर और insulators के लिए resistivity जो है और resistance जो है वो टेम्परेचर इंक्रीमेंट के साथ डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो नेक्स्ट आपका मटेरियल कौन सा है? फॉर सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। व्हाई द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस? क्योंकि रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन है, रेजिस्टिविटी जो है वो रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सेम एज वेल एज इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी और इनके लिए जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या रहेगा? नेगेटिव। एलॉय के लिए और कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है? नेगेटिव। तो यदि मैं सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ प्लॉट करूं रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका एग्जैक्टली 0 तो नहीं होता है, इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग हो जाएगा। सो दैट इज द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स और एलॉय के लिए बढ़ेगी, लेकिन इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए डिक्रीज होगी। इज इट क्लियर? Any doubt? Vandan, Manya? So, as you increase the temperature, resistance and resistivity of the conductor both will increases. रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एलॉय के लिए क्या होता है? रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा लेकिन रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस बोथ विल डिक्रीजेस एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर। नाउ अब हम जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं लास्ट सेशन के अंदर और आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था ओम्स लॉ और conductors on factors on which the resistance of conductor depends, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करते हैं क्योंकि उसमें भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन एक न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं।